प्यारे बच्चों, रियाज़ी की इस क्लास में आपका इस्तकबाल है। हम लोग जमात पंजुम की स्कॉलरशिप के इम्तिहान के मद्देनज़र रियाज़ी सीख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नया एक तसव्वुर पर हम नए नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका उन्वान है दायरा। ये इस सिलसिले का पहला वीडियो है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने साथ पेन, पेंसिल, कंपास बॉक्स लेकर बैठे। जो कंपास बॉक्स से आप प्रकार से दायरा बनाते हैं, वो भी अपने साथ रखें, ताकि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर आप शक्लें बना सकें। आप फुटपट्टी साथ में लेकर बैठें और वीडियो को रोक रोक कर देखें। जब भी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, उसे दोबारा देखें। अगर आप फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, तो उस मौजू पर हम क्या करेंगे, मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे। तो चलिए सीखते हैं दायरा। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि दायरा किसे कहते हैं। ठीक है। अब भाई दायरा क्या है, दायरा किसे कहते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए कि भाई दायरा किसको कहेंगे। क्या सवाल है, आपकी आपके दिमाग में क्या बात आती है, दायरा जैसी आप दायरा सुनते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है। ठीक है, बराबर है। दायरा ऐसी शक्ल, देखो यहाँ पर जो सफ़ेद शक्ल नज़र आ रही है, जो काले बैकग्राउंड के अंदर है, काले आउटलाइन के अंदर जो वाइट शक्ल, सफ़ेद शक्ल आपको नज़र आ रही है, वो दायरा है। तो फिर ये कैसी शक्ल है, तो किसी भी गोल और बंद शक्ल को दायरा कहते हैं। आसान सी बात समझने के लिए, देखिए गोल है और बंद है, यानी कहीं से भी इसको खुली है क्या, ये नहीं है, आने जाने की उसकी नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी शक्ल को हम दायरा कहते हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिए और यहाँ वीडियो रुकाकर ये शक्ल बनाकर लिख लीजिए आप इसको। आगे बढ़ते हैं कि भाई जब दायरा होता है तो दायरे का एक मरकज़ होता है। दायरे का मरकज़ यानी क्या, तो दायरे के बिल्कुल दरमियान में वाक़ नुक्ते को, बीचों बीच जो दायरवी शक्ल है, गोल शक्ल है, उसके बीचों बीच जो भी नुक्ता वाक़ है, उसको हम दायरे का मरकज़ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये शक्ल आप देख लीजिए, है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक दायरा है और इसके बीचों बीच कौन सा नुक्ता वाक़ है, नुक्ता एम वाक़ है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, ये नुक्ता एम दायरे का मरकज़ होता है। और दूसरी बात क्या है दायरे के मरकज़ की ख़ास बात, अब दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़ तमाम नुक़ात का फ़ासला मसावी होता है। समझेंगे, देखिए एक नुक्ता लिया गया है, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, एक नुक्ता हमने दायरे पर लिए, कहाँ पर है वो नुक्ता, दायरे पर, उसका नाम रखते हैं नुक्ता एस। ठीक है, और एक नुक्ता लिए हमने दायरे पर, नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, देखिए ये वाला नुक्ता, समझिए इसका नाम रखिए आर। अब आपको समझना ये है कि भाई दायरे के मरकज़ से, अब दायरे का मरकज़ कौन है, नुक्ता एम है, तो नुक्ता एम से नुक्ते आर का फासला जो रहेगा, वही फासला नुक्ता एम से नुक्ता एस तक के रहेगा। यही बात कही जाती है कि दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़ई किसी भी नुक्ते का फासला मसावी होता है। कोई भी फासला आप ले लेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए आप एक नुक्ता ले रहे हैं मिसाल के तौर पर, समझिए यहाँ पर आपने एक नुक्ता लिया, तो इसका और एम का फासला क्या होगा, मसावी होगा। दायरे पर वाक़ई किसी भी नुक्ते का फासला मरकज़ से मसावी होता है ना। जैसे अभी देखो हमने एक खिता खत यहाँ पर खींचा, जो क्या कर रहे हैं, खिता खत क्या कर रहे हैं, एस और एम को मिला रहा है। इसको हम कैसा पढ़ेंगे, खिता खत एस एम कहेंगे। अगर आप इसकी लंबाई नापेंगे, तो उसकी लंबाई और क़िते ख़त एम आर की लंबाई क्या होगी, मसावी होगी। ये दायरे की खसूसियात में से है कि मरकज़ से किसी भी नुक्ते का फासला, जैसे ये यहाँ पर आप ले लो, ये नुक्ता ले लो, या कोई भी और नुक्ता दायरे पर होना चाहिए, लेकिन दायरे के बाहर होना क्या नहीं, दायरे के अंदर होना क्या नहीं, दायरे पर वाक़ई किसी भी नुक्ते का फासला मरकज़ से मसावी होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। मरकज़ यानी क्या, दायरे के बीचों बीच का नुक्ता, जिसको हम कहेंगे आम ज़बान में, या दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में वाक़ नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, नुक्ता एम आ गया। तब ये जो नीचे शक्ल आपको दिख रही है, इस शक्ल को अगर हम समझेंगे तो क्या क्या समझ में आ रहा है आपकी, देखिए आप, कि इसमें आप समझ रहे हैं कि भाई नुक्ता एम जो है दायरे का मरकज़ है। ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे आप। अगर हम इस शक्ल को देखते हैं तो नुक्ता एम क्या है, दायरे का मरकज़ है। ये तो समझ में आई आपके बात। ठीक है, और ये किसकी शक्ल है, ये दायरे की शक्ल है, ये तो आप समझ गए। नुक्ता एस और नुक्ता आर कहाँ वाक़ हैं, दायरे पर वाक़ हैं। तो जब भी हम दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़ई हर नुक्ते का फ़ासला मापते हैं, तो वो क्या होता है, मसावी होता है। जैसे ख़िता ख़त एम एस की लंबाई
खिते खत एम आर की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, आप यहाँ पर उसको रोकें, शक्ल बनाए और सारी चीजें लिखें अपने नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं। अब ये शक्ल का मुशाहिदा करो, जरा देखो, आप गौर करो, वीडियो को रुकाओ यहाँ पर और इस शक्ल का मुशाहिदा करो। क्या क्या आपको नजर आ रहा है शक्ल के अंदर, देखते चलो अभी। ठीक है, क्या क्या नजर आ रहा है आपको इस शक्ल के अंदर, देखिए, मुशाहिदा किया आपने। तो बाजू की शक्ल किसको जाहिर कर रही है, शक्ल किसको जाहिर करती है, दायरे को जाहिर करती है, बराबर है। इस दायरे में मरकज क्या है, दायरे का मरकज क्या है, नुक्ता पी। ये नुक्ता पी जो है ये दायरे का मरकज है, राइट। ठीक है, नुक्ता क्यू कहाँ पर है, ये नुक्ता क्यू कहाँ पर है, ये दायरे पर वाक़ नुक्ता है ना, अभी देखे थे हम इससे पहले। ठीक है, उसके बाद देखो आप, दायरे के मरकज से दायरे पर वाक़ किसी भी नुक्ते को मिलाने वाले खिते ख़त को हम दायरे का निस्फ़ क़तर कहते हैं। अब ये जो खिते ख़त पी क्यू है, इसको आप क्या कहेंगे, दायरे का निस्फ़ क़तर कहेंगे। क्यों निस्फ़ क़तर कह रहे हैं इसको हम, कि दायरे के मरकज से दायरे पर वाक़ किसी भी नुक्ते को मिलाने वाले खिते ख़त को हम दायरे का निस्फ़ क़तर कहते हैं। एक और नुक्ते से हम लोग समझते हैं, समझो यहाँ पर एक नुक्ता लिया गया है, दायरे पर वाक़ एक नुक्ता है ओ, अब उसको आपने क्या करे, मिला दिए। तो ये जो खिते ख़त आपके पास है, ये जो खिते ख़त है, ये दायरे का क्या कहलाता है, निस्फ़ क़तर कहलाता है। इसको याद रखना पड़ेगा। एक और नुक्ता आप ले लीजिए आप अपनी मर्जी से और उसे मिलाइए दायरे के मरकज से, तो ये खिते ख़त भी क्या कहलाएगा, समझो इसका नाम आपने रखा आर, तो पी आर, खिते ख़त पी आर भी क्या हो गया, दायरे का निस्फ़ क़तर हो गया। सोचिए ऐसे कितने निस्फ़ क़तर दायरे में बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर मैंने 4 बनाए, और कैसे बना सकते, कितने बना सकते हैं। तो एक दायरे में बेशुमार निस्फ़ क़तर आप बना सकते हैं, कितने भी निस्फ़ क़तर आप बना सकते हैं। ठीक है, और हर निस्फ़ क़तर की लंबाई मसावी होती है ना, जितना फासला पी ओ का रहेगा उतना ही फासला पी आर का रहेगा, उतना ही फासला पी क्यू का रहेगा। हर निस्फ़ क़तर की लंबाई क्या होती है, मसावी होती है। इस शक्ल को आप ज़रा देखो, यहाँ पर देखो आप, एक दायरा दिख रहा है और दायरे के मरकज से दायरे पर वाक़ निस्फ़ क़तर बनाए गए। कितने निस्फ़ क़तर यहाँ पर बनाए हैं, देखिए आप, 20 निस्फ़ क़तर बनाए गए हैं। तो क्या एक दायरे में 20 निस्फ़ क़तर हो सकते हैं, या और हो सकते हैं, मज़ीद और हो सकते हैं, यानी एक दायरे में बेशुमार निस्फ़ क़तर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शक्ल, इसको रुकाइए, शक्ल भी बनाइए और लिखिए भी। आगे बढ़ते हैं। अब दायरे का वित्र क्या होता है, इसको हम समझने वाले हैं। आप ये शक्ल जरा गौर से करो, कौन सी शक्ल आपके सामने आ गई, दायरा आ गया। गौर करते चले, इस शक्ल पे गौर करते चले, जरा नजर आ रही है आपको ये शक्ल, जरा गौर करें आप इस पे क्या क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बाजू की शक्ल किस बात को जाहिर करती है, दायरे को जाहिर करती है, बराबर। नुक्ता पी क्या है, दायरे का मरकज है, ये तो अपने को मालूम है। नुक्ता क्यू कहाँ पर है, दायरे पर वाक़ है। नुक्ता एस भी कहाँ पर वाक़ है, नुक्ता एस भी दायरे पर वाक़ है। अब देखिए क्या किया गया, यहाँ पर एक खिता ख़त खींचा गया, किसको किसको मिला रहे, वो क्यू और एस को मिला रहे। क्यू और एस कहाँ पर हैं, दायरे पर वाक़ हैं। तो दायरे पर वाक़ किसी भी दो नुकात को मिलाने वाले खिता ख़त को दायरे का वित्र कहते हैं। आप समझ लो कोई दो नुक्ते दायरे पर वाक़ हैं, समझ लो यहाँ पर एक आपने नुक्ता लिए, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक नुक्ता लिए और आपने क्या किया, इन दो नुक्तों को मिला दिया, ऐसे मिला दिए, तो ये क्या हो गया, दायरे का वित्र हो गया। अब समझो दायरे पर ये नुक्ता था, टी था, नुक्ता टी था, समझ लीजिए आपने लिए, और ये नुक्ता था नुक्ता ओ, तो ये टी ओ, खिता ख़त टी ओ क्या हो गया, दायरे का वित्र कहलाएगा। तो दायरे पर वाक़ई किसी भी दो नुकात को मिलाने वाले खिता ख़त को दायरे का वित्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से दो वित्र मैंने बनाए, देखिए, खिता ख़त क्यू एस क्या हो गया, ये दायरे का वित्र हो गया। ऐसे ही खिता ख़त ओ टी, ये भी क्या हो गया, दायरे का वित्र हो गया। ऐसे ही एक दायरे में बेशुमार निस्फ़ क़तर आप, सॉरी, बेशुमार वित्र हो सकते हैं। एक दो वित्र हो ऐसा है क्या, नहीं, दायरे पर अगर जितने नुक्ते हैं उतने नुक्तों को अगर एक दूसरे से मिलाएंगे उतने वित्र हमारे सामने क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं
दायरे का कुतर किसे कहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक शक्ल देखिए आपके सामने है, ठीक है, शक्ल का मुशाहिदा करो। क्या नजर आ रहा है आपको शक्ल के अंदर? गौर करो शक्ल को, आप बताओ, देखो कौन सी शक्ल है, इसको किसको जाहिर कर रही? बाजू की शक्ल दायरे को जाहिर करती है। दायरे का मरकज क्या है इस शक्ल में, बताओ आप लोग? नुक्ता पी है, ठीक है। अब नुक्ता क्यू कहाँ पर है? बोलिए आप लोग, आप नुक्ता क्यू कहाँ पर है? दायरे पर वाक़ है। नुक्ता एस कहाँ पर है? नुक्ता आर कहाँ पर है? और नुक्ता टी कहाँ पर है? ये चारों भी नुक्ते कहाँ पर वाक़ हैं? दायरे पर वाक़ हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गया? अभी हमने इससे पहले पढ़े कि दायरे पर वाक़े किसी भी दो नुक्तों को मिलाने वाले ख़त को दायरे का क्या कहते हैं? वित्र कहते हैं। तो यहाँ पर इस शक्ल में कितने वित्र आपको नज़र आ रहे हैं, बताइए ज़रा? कितने वित्र आपको नज़र आ रहे हैं, बताइए ज़रा? देखो इस शक्ल को अगर हम देखते हैं तो आपको कितने वित्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? ज़ाहिर बात है दो वित्र नज़र आ रहे हैं। एक है क्यू एस, ख़ित ख़त क्यू एस है, और दूसरा कौन सा है? ख़ित ख़त आर टी, आर से लेकर टी तक। तो अब बताइए दोनों में फ़र्क क्या आपको नज़र आ रहा? देखो ख़ित ख़त क्यू एस यहाँ पर है और ख़ित ख़त आर टी यहाँ पर है। तो आर टी कहाँ से गुजर रहा? दायरे के मरकज से गुजर रहा है। पी से गुजर रहा कि नहीं गुजर रहा? देखो आपको गुजर रहा ना वहाँ से। हाँ, तो दायरे के मरकज से गुजरने वाले वित्र को दायरे का कुतर कहते हैं। देखिए अब दो वित्र हैं। क्यू एस दायरे के मरकज से गुजर रहा क्या? नहीं, क्यू एस दायरे के मरकज से नहीं गुजर रहा। जबकि आर और टी कहाँ से गुजर रहा है? ये वित्र दायरे के मरकज से गुजर रहा है। तो ऐसा वित्र जो दायरे के मरकज से गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? दायरे का खुतर कहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। तो आर टी, ख़ित ख़त आर टी क्या हो गया? दायरे का कुतर हो गया। और क्यू एस क्या हो गया? ये दायरे का वितर हो गया। यानी ये जो वित्र है वो वित्र भी है और कुतर भी है। और क्यू एस ख़ित ख़त क्या है? सिर्फ वित्र है। इसको सिर्फ वित्र क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ये मरकज से नहीं गुजर रहा है, सिर्फ ये दो नुक्तों को मिला रहा, दायरे पर वाक़ दो नुक्तों को मिला रहा, इसलिए ये सिर्फ वित्र है। दायरे का कुत्र यानी क्या? ऐसा वित्र जो दायरे के मरकज से गुजरे, इसे उसको हम क्या बोलते हैं? दायरे का कुतर कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आर टी क्या है? दायरे का कुतर है। अगर आप दायरे के अंदर बहुत सारे वितर आप ऐसे खींच रहे हैं, समझ लो दायरे पर वाक़ दो नुक्तों को मिलाने वाले अगर आप खींच रहे हैं, बहुत सारे वितर आपने क्या किए, समझिए दायरे के अंदर आपने खींचा है। तो आप बताइए मेरे को सबसे बड़ा वित्र कौन सा है इसके अंदर? सबसे बड़ा वित्र कौन सा नजर आ रहा है आपको? सबसे ज्यादा अगर आप लंबाई मापेंगे तो सबसे सबसे ज्यादा बड़ा वित्र कौन सा नजर आ रहा है आपको? कौन सा आ रहा है बताइए? जो खुतर है वही वही वित्र सबसे बड़ा नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, आ रहा है। आर टी सबसे बड़ा कुतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दायरे का जो कुतर होता है वही दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है, ठीक है। तो एक एक दायरे में भी जिस तरीके से बेशुमार निस्फ खुतर हो सकते हैं वैसे ही बेशुमार खुतर भी होते हैं। तो एक दायरे में बेशुमार क्या होते हैं? खुतर होते हैं, ठीक है। अब इस शक्ल को फिर से देखिए आप, क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पर बताइए मेरे को? अभी हमने देखा कि आर और टी क्या है? दायरे का खुतर है ना, और मरकज क्या है? दायरे का पी है। तो आर टी कहाँ से गुजर रहे? पी से गुजर रहे, इसलिए आर टी क्या हो गया? ख़ित आर टी दायरे का खुतर है, ठीक है। अब अगर हम अंग्रेजी में देखें तो दायरे के खुतर को अंग्रेजी हर्फ डी से जाहिर करते हैं। यानी इसकी जो भी लंबाई रहेंगी, खुतर की लंबाई को किससे जाहिर करते हैं? डी से जाहिर करते हैं, है ना। समझ लीजिए अभी आर टी की लंबाई 8 सम है, ठीक है। गौर करके बताइए मुझे, आर से अगर टी तक आप पट्टी से नापते हैं मिसाल के तौर पे तो वो 8 सम है। तो अब बताइए ये पी से गुजर रहा है ना। तो अब सिर्फ इतनी लंबाई कितनी होगी? आर पी की लंबाई कितनी होगी? जरा गौर के करके बताइए मुझे। अगर आर टी की लंबाई 8 सम है, पूरी आर से लेकर टी तक की लंबाई 8 सम है, तो आर से पी तक की लंबाई कितनी रहेगी? बराबर है, कितनी रहेगी? 4 सम रहेगी, है ना। और पी टी की लंबाई कितनी रहेंगी? 4 सम रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए आप गौर करेंगे आप तो ये पी आर जो है निष्ठ उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पी टी भी निष्ठ उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? निष्ठ उत्तर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि दायरे का कुतर निष्ठ कुतर के दुगना होता है, ठीक है। अब ये निष्ठ कुतर 4 सम है, इसलिए दायरे का पूरा कुतर क्या हो गया? 8 सम हो गया,
इस बात को समझना पड़ेगा। निष्ठ उत्तर को आर से जाहिर करते हैं, ये याद रखना आपने। निष्ठ उत्तर को किससे? स्मॉल लेटर वाले आर से जाहिर करते हैं। तो फिर उसके लिए ऐसा हम लिख सकते हैं, डी मतलब क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर यानी कुतर किसके बराबर रहेगा? निष्ठ कुतर के दुगना रहेगा। समझ लीजिए एक दायरे का निष्ठ कुतर 5 सम है। अब बोलो मुझे कुतर कितना रहेगा फिर? आर, आर की कीमत आपको दी हुई है, आर कितना है? 5 सम है, तो कुतर कितना रहेगा? 5 का दुगना रहेगा, यानी कितना? 10 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये शक्ल को आप बनाइए, इसे आप लिखिए। तो इस वीडियो में हमने दायरे से मुतालिक बुनियादी तस्वुरात हमने सीखे हैं। कि इस वीडियो हमने देखा कि दायरा किसे कहते हैं, दायरे का मरकज़ क्या है, दायरे का निस्फ खुतर किसे कहेंगे, दायरे का वित्र क्या होता है, दायरे का खुतर क्या होता है। ये बुनियादी चीज़ें हमने क्या की हैं, दायरे से मुतालिक देखी हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि दायरे के मुतालिक मज़ीद मालूमात और हासिल करेंगे कि दायरे का मुहीत क्या होता है, कौसैन किसे कहते हैं, बड़ी कौस छोटी कौस कैसी होती है। ये सारी चीज़ हम अगले वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। यहाँ पर एक क्यूआर कोड आपको नज़र आ रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या होगा, हमारा मवाद जो है आपको व्हाट्सअप के ज़रिए भी मिलता रहेगा। किसी ग्रुप से अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आप अगर व्हाट्सअप से हैं तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप, आपके व्हाट्सअप पर क्या हो जाएगा, इस चैनल के अंदर आपको पढ़ने का, सीखने का मवाद क्या हो जाएगा, मिलते रहेगा। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल में मवाद मिलता रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।